हेलो दोस्तों, आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बॉलीवुड मूवी का ट्रेलर रिलीज हुआ है और इस मूवी का नाम है जयेश भाई जोरदार। इस मूवी का प्लॉट यानी कहानी काफी इंटरेस्टिंग और अलग हटके है जो कि शायद अभी तक इंडियन सिनेमा में नहीं दिखाई गई है। यह मूवी रणवीर सिंह की है और जैसे कि हम जानते हैं कि रणवीर सिंह हमेशा कुछ अलग और एक्सपेरिमेंटल रोल करने के लिए जाने जाते हैं। मैं आपको बता रहा था जयेश भाई जोरदार मूवी की कॉन्सेप्ट की, और उसमें यह दिखाई गई है कि लड़का या लड़की पैदा होना किसी माँ के हाथ में नहीं है, किसी औरत के हाथ में नहीं है। इनफैक्ट हकीकत में यह है कि कोई लड़का या लड़की पैदा होगा उसकी जिम्मेदारी टोटल बाप पे होती है, यानी मेल यानी मर्द के ऊपर होता है। और यह हकीकत इंडिया में बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं, और खास तौर से गाँव में जो सदियों से प्रथा चली आ रही होती है कि अगर किसी के घर में लड़कियां ही लड़कियां पैदा हो रही हो तो उसकी माँ को जिम्मेदार ठहरा दिया जाता है, यानी औरत को जिम्मेदार ठहरा दिया जाता है। लेकिन हकीकत में इसके उलट है और इसकी टोटल जिम्मेदारी उस बाप के या मर्द के ऊपर होता है कि लड़का हो गया या लड़की। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि कोई मर्द या मेल जब चाहे वो लड़का या लड़की पैदा कर सकता, नहीं, बल्कि वह क्वालिटी होती है। जो क्वालिटी होनी चाहिए कि लड़का या लड़की पैदा होगा वह मर्द के स्पर्म में क्रोमोसोम होता है, उससे निर्धारित होता है। ज्यादा क्लैरिटी के लिए आपको जल्दी में इसकी थोड़ी संक्षिप्त लेकिन क्लियर डिटेल बताता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि हर आदमी के अंदर, चाहे मर्द हो या औरत हो, उसके अंदर डीएनए होता है, और ये डीएनए ही हर इंडिविजुअल व्यक्ति की आइडेंटिटी को निर्धारित करते हैं, यानी उसकी पहचान बनाते हैं। यह एक डीएनए ही बताता है या निर्धारित करता है कि एक पर्सन की लंबाई क्या होगी, उसकी क्वालिटी क्या होगी, वो औरत होगा या मर्द होगा। और ये डीएनए बने होते हैं क्रोमोसोम से, और ये क्रोमोसोम थ्रेड यानी धागे के आकार में होते हैं, छोटे छोटे धागे के आकार में। और यहाँ पे नोट करने वाली बात यह है कि क्रोमोसोम हमेशा पेयर में होते हैं, चाहे औरत में हो या मर्द में हो। साथ ही यहाँ पे ये भी ध्यान देने वाली बात है कि जो क्रोमोसोम होता है औरत के अंदर सिर्फ एक्स क्रोमोसोम होता है, यानी औरत के अंदर सब एक्स क्रोमोसोम होते हैं, जबकि जो मर्द होता है उसके अंदर एक्स और वाई क्रोमोसोम होता है। तो यानी इससे साफ पता चलता है कि अगर आने वाला बच्चा के अंदर अगर क्रोमोसोम जो बनेगा वो XX बनेगा तो वह फीमेल होगी, अगर वो XY बनेगा तो वह मेल होगा। आप अपने सामने स्क्रीन पे देख सकते हैं कि मेल और फीमेल के क्रोमोसोम को किस तरह से दिखाया गया है। और अब यहाँ पे जैसा कि आप जानते हैं कि औरत के पेट में बच्चा तब तैयार होता है जब आदमी और औरत मिलन करते हैं, और उसमें आदमी का जो स्पर्म है वह स्पर्म औरत के स्पर्म से जाके मिलके एक बच्चा बनता है। और यह बच्चा इसलिए बनता है क्योंकि आदमी का जो स्पर्म होता है उसके अंदर आदमी का क्रोमोसोम साथ में होता है, तो आदमी का क्रोमोसोम और औरत के क्रोमोसोम मिलते हैं, फिर वो बच्चा बनता है। तो आई होप आप यहाँ तक ये समझ गए होंगे। लेकिन अब यहाँ पे एक खास चीज पे आप ध्यान दीजिए कि जो स्पर्म होता है वो सिंगल क्रोमोसोम का होता है। जैसे कि पहले मैंने आपको बताया कि क्रोमोसोम हमेशा डबल में होते हैं, XX होता है या बाई होता है। लेकिन सिर्फ स्पर्म ऐसा चीज है जो सिर्फ सिंगल क्रोमोसोम से बना होता है, यानी आदमी का जो स्पर्म जाता है उसके अंदर या तो X होगा या फिर बाई क्रोमोसोम होगा। तो यहाँ पे डिसाइडिंग फैक्टर ये आता है कि जो आदमी का स्पर्म औरत के अंदर जा रहा है, अगर वह स्पर्म बाई है तो जो स्पर्म होगा औरत का स्पर्म उसके अंदर X होता है, तो उसके अंदर चाहे एक ही सिंगल सेल होगा लेकिन उसके अंदर X होगा। तो अगर मर्द का बाई क्रोमोसोम उस औरत के सिंगल क्रोमोसोम X से मिलेगा तो वह बनेगा XY। और XY मतलब जैसे कि आपको मैंने बताया था विजुअल में कि XY मतलब मेल, जो मेल का क्रोमोसोम होता है, तो वहां पे बच्चा होगा मेल। लेकिन अगर आदमी का स्पर्म X मिलेगा औरत के X स्पर्म से तो वह फीमेल बच्चा तैयार होगा। तो आई होप आपको यह क्लियर हो गया होगा कि औरत के अंदर बच्चा होगा या बच्ची, यह डिपेंड करता है फादर के मेल के क्रोमोसोम से। यानी जो क्रोमोसोम स्ट्रांग होगा मेल के अंदर, अगर X स्ट्रांग होगा तो वह X क्रोमोसोम औरत के X क्रोमोसोम से मिलके फीमेल बनेगा। अगर आदमी का जो बाई क्रोमोसोम स्ट्रांग निकला तो वह बाई क्रोमोसोम औरत के X क्रोमोसोम से मिलके XY बनेगा, जो कि मेल बच्चा होगा। तो फ्रेंड्स, आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं इसके साथ एक नए वीडियो में। टिल देन, थैंक यू।